हिंदी मीडियम से पीछे कैसे हो गए आप लोग? हिंदी मीडियम वाला आपसे आगे है, आप पीछे कैसे हो गए? अच्छा, पिछला दिन सवेरे छुट्टी हो गया था। लिखिए तो। हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं और डिफरेंट तरह के कई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला था साइक्लिक प्रोसेस। लिखेंगे। प्रोसेस इन विच system comes to its initial state through a number of different through a number of different state is called cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी सिस्टम कई अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जो पहले था वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए, कि कोई सिस्टम ए है, और मान लीजिए कि इसका प्रेशर अभी P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, और इसका जो टेम्परेचर है वह T1 है। सब कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब V1 P1 T1 इस तरह से मान लिए। फिर आपने इसमें कुछ चेंज किया, और चेंज होने के बाद ये सिस्टम अपने बी स्टेट में चला गया, जहां पर इसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। फिर आप इसमें थोड़ा सा चेंज किए, और ये बी से कन्वर्ट करेगा कि सिस्टम कहाँ चला गया, सी पर, जहाँ इसका प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T3 है। फिर आप इसमें कुछ चेंज किए, और ये कन्वर्ट कर गया डी में। यहाँ पर इसका प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V4 है और टेम्परेचर T4 है, और फिर से ये डी पहुंच गया कहाँ, ए में। तो ए से चला था, फिर ए पर पहुंच गया, लेकिन डिफरेंट स्टेट को फॉलो करते हुए। इस दौरान इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब बदला, लेकिन ओवरऑल फिर क्या हो गया, वही हो गया। तो बताइए, ऐसी स्थिति में जो जो इनिशियल कंडीशन था वही कंडीशन अब बाद में भी है, तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल डेल्टा ई में किसी प्रकार का कोई चेंज हो पाएगा? न वॉल्यूम बदला, न टेम्परेचर बदला, तो कहां से उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा? ना ही उस पर ओवरऑल कोई वर्क डन रहा होगा, और ना ही हीट का ट्रांसफर हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा ई भी जीरो हो जाता है और डेल्टा एच भी जीरो हो जाता है। डेल्टा एच के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, चूंकि अब इंथैल्पी पर ही हम लोग आएंगे। तो डेल्टा एच भी जीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, और चेंज इन इंथैल्पी भी जीरो होता है। और साइक्लिक प्रोसेस को आप उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उतारेंगे। अब इसमें लिख लीजिएगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो, दोनों जीरो होता है। उस दिन पूरा भोज भात खाया तुम लोग, हैं? क्या मिला था? समोसा? वन डे फ्री में उतना मिला, कम है। अच्छा, सर नहीं खिलाए? वैसे सर कंजूस नहीं है, वो खिला सकते हैं।
हंस का रही है तुम लोग रे। तुम लोग को तो नहीं खिलाना चाहिए, एक बार खिलाए थे, हल्ला कर दी थी तुम लोग, और फिर हमको दूसरे बैच में भी खिलाना पड़ा था। नहीं नहीं, याद कहाँ से होगा तुमको, याद नहीं होगा। याद रहने का चीज है, ये सब बात याद नहीं रहता है, याद दूसरा चीज रहेगा। चेंज करें इसको। बताओ, खिलाने पिलाने के बाद भी भूल ही जाओगे तो क्या आदमी काहे खिलाएगा। अभी देखो, कल फेयरवेल है 12th वालों का, उसका भोज भात होगा करगर। तुम सब एक को दिखेगा नहीं इलाका में, बता दे रहे हैं। अब यही कह दे रहे हैं, तुम लोग का 12th में होगा। हो गया। कल कितना बजे आना आना, परसों है, कल छुट्टी है, कल हमको ध्यान नहीं रहा, फेयरवेल है, उसमें हम रहेंगे परेशान। होगा नहीं। अच्छा, मन होगा तो आ जाना 12 बजे से। तुम हल्ला मत कर देना 11th वाले में जाके, वो के हिंदी मीडियम वालों में, कि तुम सब चले ही हैं। तो लगता है कि नोच के खाना है। लिखिए एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ जी, आ जाइए। लिखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो, एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस और एक होता है आइसोथर्मिक प्रोसेस। एडिया सुनिए सुनिए, अब ध्यान दीजिए इधर। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का लॉस गेन नहीं होता है। और आइसोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब आप हमको ये बताइए कि ये दोनों सेम बात है या दोनों अलग अलग बात है, और यदि अलग अलग है तो क्या अलग है इसमें, बताइए क्या क्या अंतर है दोनों में। फिर से पहले आप हमारा क्वेश्चन सुनिए, इसमें लोग उलझते हैं थोड़ा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का लॉस गेन नहीं होता है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इंसुलेटेड वाल होता है, जिसके वजह से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आइसोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब आप हमको बताइए कि दोनों में अंतर क्या है। एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट है। अच्छा। हाँ। और आइसोथर्मिक में, इसी को थोड़ा बढ़िया से आप समझिए, दोनों पढ़ के आप सही बोल रहे हैं। लिखेंगे सिस्टम इन विच system in which there is no loss or gain of heat between system and surrounding is called adiabatic process। हो गया, लिख ली। देखो, क्या बेसिकली अंतर होता है दोनों में, सोच देखिए, इसको प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए ये एक गैसियस सिस्टम है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है जो अप डाउन हो सकता है, और ये गैस है। मान लीजिए ये गैसियस रिएक्टेंट है। अच्छा, एक दूसरा चीज, इसका जो ये वॉल है ना, ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड वॉल का मतलब ये हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच।
सुनेंगे अब। मान लीजिए कि ये गैसियस रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट क्या किया, रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाया। और प्रोडक्ट बनाने के दौरान ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया जहां पर हीट रिलीज हुई। ठीक है। तो जो हीट रिलीज हुई वह इस सिस्टम के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि वॉल कैसा है, इंसुलेटेड। यानी जो हीट अंदर बन रहा है, जो जनरेट हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बताइए ऐसी स्थिति में इस सिस्टम का टेम्परेचर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? डेफिनेटली बदल जाएगा, अंदर का सिस्टम गर्म हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहां पर हीट का लॉस गेन नहीं होने की वजह से ही टेम्परेचर वेरी कर गया। इसका मतलब ये आइसोथर्मिक नहीं है। आइसोथर्मिक होता तो टेम्परेचर जो पहले था वही टेम्परेचर बाद में भी होता। लेकिन अभी क्या है कि ये हीट जनरेट किया, लेकिन वो हीट बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये इसका बेसिक मतलब मेन अंतर है दोनों चीज का। बनाइए तो इसको। अच्छा आप ये बताइए कि यहां पर जो एनर्जी निकला है हीट के रूप में, वो आया कहां से? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो वो हीट बना थोड़ी है, वो हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में से ही ना कुछ निकल के गया होगा। इसका मतलब है कि यहां पर, लिखिए पहले इसको, बनाइए। क्या हम Q बराबर जीरो लिख सकते हैं ऐसी स्थिति में? क्यों? सिस्टम हीट लेता है तो प्लस क्यू, सिस्टम हीट देता है तो माइनस क्यू, और सिस्टम कुछ लिया दिया ही नहीं, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? जीरो। क्यू का मान जीरो हो जाएगा तो आप जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि क्यू कितना हो गया? जीरो। यानी डेल्टा ई बराबर हो जाएगा जीरो प्लस डब्ल्यू। इट मीन्स डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आया कि एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि इसमें हीट का तो लॉस गेन होना है नहीं। तो देखिए ये जो लिखे हैं आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। पहले लिखिए तो इसको। सुनो, ध्यान देना इधर। इस गैसियस सिस्टम का अपना एनर्जी कितना था? ई। अपना एनर्जी जो जो इसका इंटरनल एनर्जी हम वो मान लेते हैं। सुनेंगे ध्यान से। वॉल इंसुलेटेड है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट कन्वर्ट किया किस में? प्रोडक्ट में। तो जो इंटरनल एनर्जी थी वो ओवरऑल सिस्टम का कांस्टेंट है, क्योंकि हीट बाहर नहीं निकल रहा है। मतलब हम अभी हीट की बात कर रहे हैं, आप इस मैटर पे जरा सोचिए। इस दौरान मान लीजिए कि क्यू क्यू हीट को रिलीज भी किया, तो वो रिलीज किया तो फिर सराउंडिंग में नहीं गया, वो अंदर ही है। इसका मतलब है कि अंदर के इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर, ये हीट की वजह से किसी प्रकार का कोई इंक्रीजमेंट या मतलब इंक्रीज या डिक्रीज ये नहीं कर पाया है। अब जरा सोचिए कि इसमें यदि आप इंटरनल एनर्जी में चेंज कराना चाहते हैं तो वो चेंज कैसे पॉसिबल है? वर्क डन से पॉसिबल है। यदि आप इस पर वर्क कर देंगे तो वर्क कर देंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगा तो जो पहले एनर्जी इसका था उसमें प्लस न हो जाएगा। तो उसी इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो डेल्टा ई है ना वो डब्ल्यू के बराबर होगा। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जितना वर्क करेंगे उतना का चेंज उसका इंटरनल एनर्जी में आएगा। बस यही है इसका। अगला लिखेंगे आइसोथर्मिक प्रोसेस, तीसरा। और एक चीज देखो, प्लस माइनस लिया दिया क्या किया नहीं किया, इस टॉपिक में ना इसको आप फील कीजिए तब समझ पाइएगा। आप चाहिएगा ना कि खाली ऑनलाइन वाइनलाइन देख ले, उससे नहीं होगा। माथा में सेट करना पड़ता है कि तो सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस तरह से जब तुम्हारा थिंकिंग लेवल बढ़ेगा तब तुम इसको समझ पाओगे। आइसोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा इसका डेफिनेशन? प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लिखेंगे। प्रोसेस इन विच टेम्परेचर remains
constant is called isothermic प्रोसेस। इधर देखिए, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या होगा बोलिए, जीरो। और यदि डेल्टा टी जीरो हुआ तो निश्चित है कि इसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर और एनर्जी एक दूसरे का फंक्शन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो एनर्जी घटेगी। तो अब आप बताइए कि जब डेल्टा ई जीरो हो गया, और हम पहले से जानते हैं क्या जानते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो, तो जीरो बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां से बताइए तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। हाँ या ना, उतारेंगे इसको। इसका मेन बात है ये, हो गया लिखा होगा, लिखेंगे नीचे एरो देके। इन केस ऑफ आइसोथर्मिक प्रोसेस, in case of isothermic process, in case of isothermic process, comma, change in internal energy is taken 0. In case of isothermic process, change in internal energy is taken 0 because temperature and energy are function of each other, because temperature and energy are function of each other, because temperature and energy are function of each other। आप इसको समझ न लिए, अब इसका प्रैक्टिकल व्यू देखिए, उसमें आपको ये चीज और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा इधर, मान लीजिए यह एक गैसियस सिस्टम है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T, और हम चाहते हैं कि यह आइसोथर्मिक हो, यानी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। मान लीजिए ये गैस प्रोडक्ट में बदलता है, और प्रोडक्ट में बदलने के दौरान यह कुछ मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब बताइए, कुछ मात्रा में यदि एनर्जी रिलीज हुआ है और हम क्या चाह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो ये पॉसिबल है कि एनर्जी रिलीज भी हो, टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहे। टेम्परेचर हीट यदि रिलीज हुई है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इसके लिए वो जो बढ़ा हुआ एनर्जी है, वो जो क्यू कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ है, उसको किसी ना किसी कम में लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन के दौरान जितनी मात्रा में एनर्जी निकली है उसको आप वर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो एनर्जी स्टोर हो जाएगा, वहां पर एनर्जी स्टोर नहीं हो जाएगा, उस हीट का यूज हो जाएगा किस चीज में, वर्क के रूप में। तो ऐसी स्थिति में बताइए क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। वही तो ये कह रहा है कि डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर। अच्छा, ये क्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो ये क्यों, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इस माइनस का क्या वहां पर कंसेप्ट है बताइए तो। हाँ, इसका मतलब यह है कि क्यू कैलोरी एनर्जी निकला, उसी एनर्जी का सिस्टम ने वर्क कर दिया। सिस्टम ने वर्क कर दिया तो सिस्टम ने किस पर वर्क किया, सराउंडिंग पर। इसका मतलब इसका एनर्जी डिक्रीज किया, घटेगा तो वो किसके बराबर होगा, उसमें कैसा साइन लगेगा, माइनस। ये तो आपको बताया गया कि जब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो, तो उसमें डब्ल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। समझे ये क्या लिखा हुआ है, तो यही इसका बात है।
लिखेंगे अगला 4 नंबर। आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और अगला है आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। लिखेंगे प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर इन विच process in which volume of the system remains constant is called isobaric sorry isocoric प्रोसेस। किसको कांस्टेंट कर रहे हैं आप? वॉल्यूम को। वॉल्यूम यदि कांस्टेंट कर रहे हैं तो निश्चित है कि डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। और यदि डेल्टा वी जीरो हुआ तो वहां पर पीवी वर्क नहीं हो पाएगा, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। और वर्क यदि जीरो हो गया तो आप जानते हैं ना कि डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बताइए डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू प्लस जीरो, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब है कि इंटरनल, इस केस में मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वह सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? क्यू की वजह से होगा। नमस्कार, डिश टीवी से रजिया बात कर रही हूँ। तो मन किया बोले सुल्तान यहाँ नहीं है अभी। हो गया, लिख लिए। अब इसको भी थोड़ा उसी तरह से सिस्टम पर समझिए। एक सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा इधर। इस सिस्टम का क्या कांस्टेंट रखना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बताइए, सुनिएगा ध्यान से। यदि आप इसमें क्यू कैलोरी एनर्जी देते हैं, इस सिस्टम को यदि आप क्यू कैलोरी एनर्जी देते हैं और उस क्यू कैलोरी एनर्जी के देने के वजह से भी या क्यू कैलोरी एनर्जी देने के बाद भी इसका वॉल्यूम बढ़ घट नहीं रहा है, वॉल्यूम बढ़ घट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम के द्वारा ना वर्क हो रहा है ना सिस्टम वर्क कर रहा है। हाँ या ना? तो डेल्टा भी चुके जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। ऐसी स्थिति में आप जितना एनर्जी आप क्यू देंगे, इसका इंटरनल इंटरनल एनर्जी पहले से जो था उसमें क्यू बढ़ जाएगा। मान लीजिए शुरू में इसका इंटरनल एनर्जी ई था, अब आपने इसमें क्यू कैलोरी एनर्जी दिया, टोटल का टोटल एनर्जी के रूप में कंसीडर हो गया, चूंकि वहां पर वर्क तो हो नहीं पाएगा चूंकि वॉल्यूम स्थिर हो गया है। तो इस स्थिति में इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ई प्लस क्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल है ई प्लस क्यू और इनिशियल कितना था? ई। तो ई से ई कट जाएगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा ई जीरो, डेल्टा ई जो है वो क्यू के बराबर होगा। जितना से आप क्यू का जितना लॉस गेन होगा वही उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। यदि ये दिया तो निगेटिव, इसको दिया गया तो पॉजिटिव। लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। इसको लिख लिए हैं यहाँ तक? लिखिए, इसी को हम बना देते हैं आइसोबारिक। क्या बोलेंगे? प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लिखिए। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रोसेस इन विच pressure of the system remains constant is called isobaric process।
आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। और प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी जीरो होगा। अच्छा, डेल्टा पी के जीरो होने से क्या वर्क जीरो होगा? कभी जीरो नहीं होगा। वर्क का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो है नहीं। देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो निश्चित है कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं कांस्टेंट होगा? यदि ये गैसियस सिस्टम है और मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट पहला प्रेशर इसका पी है। अब मान लीजिए कि गैस एक्सपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? यदि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो निश्चित है कि इस पिस्टन को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। और यदि पिस्टन ऊपर गया, इसका मतलब वर्क कर दिया कौन? सिस्टम। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, और उस स्थिति में डब्ल्यू जो होगा ये इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हाँ या ना? काहे कि आप यहां पर देखो, पी कांस्टेंट है, इसका मतलब पी जीरो थोड़ी है, डेल्टा पी जीरो है। प्रेशर का कुछ ना कुछ तो, एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, और वॉल्यूम में चेंज कुछ ना कुछ होगा, तो निश्चित है कि आप वहां पर डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूला में कोई अंतर आएगा ही नहीं। ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा। बता रहेंगे। तो आइसोबारिक प्रोसेस में ही जो था वही रह गया, बाद बाकी सब में देखे कुछ ना कुछ चेंज आ गया। एक दो क्वेश्चन लिखिए तो। हो गया लिखा हुआ। क्वेश्चन लिखेंगे। इफ 500 कैलोरी, इफ if 500 calorie of heat energy, if 500 calorie of heat energy is added to a system and the system does, if 500 calorie of heat energy is added to a system and the system does 350 calorie of work, 350 calorie of work on the surrounding, 350 calorie of work on the surrounding. Calculate change in internal energy of the system. Calculate change in internal energy of the system. क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ है आपका, मिला ही हम बोल रहे हैं क्वेश्चन। If 500 calorie of heat energy is added to a system and system does 350 calorie of work on the surrounding, आगे क्या लिखाए थे? देन फाइंड, सॉरी, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फुल स्टॉप के बाद लिखिए कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा बात है, बस कन्वेंशन को आपको समझ के लिख देना है। ये कोई सिस्टम है, इसमें कितना कैलोरी हीट दिया गया? 500। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर मेन साइन को पकड़ना होता है। आपने हीट दिया किसको? सिस्टम को। सिस्टम को आप हीट दिए तो इसका एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा प्लस 500 कैलोरी। 500 हीट एनर्जी देने के बाद ये सिस्टम वर्क किया कुछ, किस पर? सराउंडिंग पर। और यदि सराउंडिंग पर कुछ वर्क किया है तो निश्चित है कि इसका एनर्जी घटेगा।
यानी ये वर्क कर दिया कितना कैलोरी का, -350 कैलोरी का वर्क किया था, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी एनर्जी घटेगी, तो ये हो जाएगा -350 कैलोरी। डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही ना आपसे पूछ रहा है, इसका क्या फॉर्मूला आप पढ़े थे, Q प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा Q कितना +500 और प्लस डब्ल्यू कितना -350 कैलोरी, ये आपको आ जाएगा 150 कैलोरी। प्लस में या माइनस में, प्लस में। ये डेल्टा ई प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, आपको साइन हमेशा देना है कि प्लस है या माइनस है, ताकि पता चले कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे, ए गैस एक्सपेंड फैलना बाय 0.5 लीटर, a gas expand by 0.5 liter at 1 atm external pressure, at 1 atm external pressure, calculate work done, calculate work done in joule and in calorie also. Then calculate work done in joule and in calorie also. अच्छा, ये जो इस क्वेश्चन का जो पहला लाइन है, ए गैस एक्सपेंड बाय 0.5 लीटर, इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं? ये चेंज इन वॉल्यूम है, आपसे इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया, आपसे ये कह दिया कि 0.5 लीटर से गैस एक्सपेंड कर गया। इसका मतलब है कि शुरू शुरू में जितना था उससे 0.5 लीटर बढ़ गया। इट मीन्स ये डेल्टा वी का वैल्यू है। अब आगे काम कीजिए, कितना आया, माइनस -50 जूल। हाँ वही होना चाहिए। पीवी वर्क तुमको बताया गया था, उसका फॉर्मूला लगा दो, वर्क बराबर -P डेल्टा वी, वहां से वर्क निकल जाएगा, वर्क एटीएम लीटर में निकलेगा, उसको कन्वर्ट कर दो जूल में, फिर कन्वर्ट कर दो कैलोरी में। पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 1 एटीएम। चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.5 लीटर। वर्क बराबर होता है -P इंटू डेल्टा वी, तो W बराबर हो जाएगा -1 इंटू 0.5। अच्छा, ये -1 एटीएम इंटू 0.5 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा W, -0.5 एटीएम पर लीटर, नहीं एटीएम लीटर। अच्छा, ये W माइनस में आए प्लस में आए, वर्क डन तो खैर समझ रहे हैं ना कि माइनस प्लस क्या बता रहा है, जो मैग्नीट्यूड है आप उस पर जाइए। आप बताइए तो 1 एटीएम लीटर बराबर कितना कैलोरी होता है, 24 कैलोरी शायद होता है, हाँ यही होता है। तो 0.5 एटीएम लीटर बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 0.5, यानी कितना कैलोरी हो जाएगा,
12 कैलोरी। इसमें अपने मन से आप यहाँ माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये माइनस है ना लिया हुआ। अच्छा, कैलोरी में यदि बदलना चाहते हैं तो फिर यही फॉर्मूला का यूज कीजिए। 1 ATM लीटर बताए थे ना एक दिन, बता रहे थे तो क्या होता है, 101 दशमलव समथिंग होता है ना, ये 101.32 होता है। तो आप 101 मान सकते हैं इसको। तो 0.5 इतना कौन चीज, जूल। तो 0.5 ATM लीटर कितना होगा, ये हो जाएगा 101.32 गुना 0.5, ये लगभग 50.5 आ जाएगा ना जी। 5 या 6 कह लीजिए, 6 5 इतना जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखाऊं क्वेश्चन, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए जो नहीं लिखा है। लिखिए तो क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट द हीट कॉमा वर्क, calculate the heat comma work and change in internal energy for the reversible isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas, reversible isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas at 127 degree C, at 127 degree C temperature from a volume of 10 liter, from a volume of 10 liter to 20 liter, 10 liter to 20 liter। बनाइए। नहीं हो पाया, कहाँ शुरू से बोलने या लास्ट में। फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 mole of 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at 127 degree C temperature from a volume of 10 liter to 10 liter to 20 liter। हुआ, बनाइए तो। इस टाइप का क्वेश्चन आप फिजिक्स में किए होंगे, ये सब केमिस्ट्री का सच पूछिए तो क्वेश्चन नहीं है, ये सब फिजिक्स का है। खाली फॉर्मूला हम भी बता दिए हैं तो एक बार बस एक क्वेश्चन करा दिए ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। और कुछ चीज़ें अभी जो बताएं उससे संबंधित है तो आप कर सकते हैं, करके देखिए, नहीं होगा तो हम बता देंगे। इसमें आप फाइनल कैलकुलेशन तक आप शायद ही पहुंच पाए क्योंकि लॉग का यूज होगा और लॉग का कैलकुलेशन आपको आता है नहीं।
अब 2-4 दिन में 12th स्टार्ट होगा तो उसमें शुरुआत ही यहीं से होगा, लॉग से ही। लॉग का वैल्यू आप पूछेगा तो हमको थोड़े पता है कि लॉग का वैल्यू, तो देख के खुद से निकालना पड़ता है ना वो। एक बात बताइए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अभी तुरंत आपको एक चीज बताया गया है कि उसके लिए जो डेल्टा ई होता है ना वो 0 होता है। और आप जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस, या क्यू प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस क्यू। तो डेल्टा ई 0 हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू प्लस क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। बोलिए, यही ना होगा। सुनना सुनना ध्यान से, डब्ल्यू का मान यदि हम निकाल लेते हैं तो वही क्यू का मान होगा, खाली उसमें साइन क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो आपसे क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, आपसे कह रहा है पहला हीट निकालिए, हीट का मतलब आप क्या निकालिए, क्यू, ये पूछ रहा है आपसे। और क्या पूछा, वर्क डन। तो वर्क डन यदि आपसे पूछा तो आपसे पूछ दिया डब्ल्यू, और दो में से कोई एक चीज निकालें तो दोनों निकल जाएगा। और एक क्या पूछा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सच पूछे तो निकला हुआ ही आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। तो आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, ये 3 चीज पूछा है। तो पहला का आंसर डेल्टा ई 0 होगा। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल रहे या इरिवर्सिबल रहे, डेल्टा ई 0 होगा। फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई 0 होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बताइए, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क निकालने का एक फॉर्मूला पढ़े थे, -nRT -2.303 nRT log V2/V1, याद है आपको ये। तो यहां से W बराबर -2.303 n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 R, कितना कितना लेंगे बताइए। रुकिए आप, यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ना कि देखिए, तो जूल वगैरह, जूल कैलोरी सब का कोई चर्चा तो नहीं है पूरा क्वेश्चन में। तो ऐसी स्थिति में आप आर का जो मान रखेंगे वही आएगा। जैसे आप आर का मान रखते हैं, मान लीजिए कि 0.0821, तो आपको वर्क निकलेगा किस में, एटीएम लीटर में। यदि आप आर का मान रखेंगे 2, तो वर्क निकलेगा किस में, कैलोरी में। और यदि आप आर का मान रखते हैं 8.31, तो आपका आंसर निकलेगा वर्क जूल में। तो आप तीनों में से कोई भी मान रख सकते हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। हम इसको 8.31 रख देते हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर किस में आएगा, जूल में। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर क्वेश्चन दे रखा है, कितना दिया है, 127 डिग्री सी। इसको केल्विन में बदल दीजिए, 273 जोड़ देंगे, 127 प्लस 273, ये हो जाएगा आपको 400 केल्विन। तो यहां पर रख दीजिए 400, और उसके बाद लॉग V2/V1 यानी 20/10। तब तो आसान है, कैलकुलेशन भी हो जाएगा आसानी से। तो बताइए यहां से W बराबर क्या होगा, -2.303 इंटू 8.31 इंटू 400 इंटू log 2। log 2 का वैल्यू तो आपको याद होगा, 0.3010। तो ये हो जाएगा -2.303 इंटू 8.31 इंटू 400 इंटू 0.3010। और ये ओवरऑल आंसर आपका आएगा किसमें, जूल में। आप एक बार देख लीजिए तो डब्ल्यू कितना आता है। गुना करो ना, थोड़ा कैलकुलेट करो, मोबाइल से करो ना। क्या हुआ, हाँ सर ये, बताइए गुना करके कितना आता है। जो भी आएगा माइनस में आएगा, बोलो बोलो रे बानर।
2304 पॉइंट, ठीक है, इतना जूल आप लिख दीजिए। तो डब्ल्यू ये आ गया, तो बताइए क्यू कितना होगा। डब्ल्यू माइनस में आए तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो क्यू आ जाएगा, जो उल्टा आएगा क्यू आ जाएगा 2304.2। तो एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, और एक आंसर यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इंथैल्पी, और इंथैल्पी को इंडिकेट हम लोग करते हैं किस चीज से, एच से। इंटरनल एनर्जी के जैसा ही चीज है, बस इंटरनल एनर्जी से थोड़ा सा अंतर है इसमें। आप याद कीजिए इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें होता है कांस्टेंट प्रेशर, बस यही अंतर है दोनों। क्या हुआ, वॉल्यूम लीटर में, हाँ हाँ, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। हाँ तो आप एक करके देखिए, वही आएगा हमारे ख्याल से, उसमें सही चलेगा वो। तो ठीक है, वो सही है। उसको क्या आप चाहते हैं, कुछ और में बदलना चाहते हैं क्या। हाँ, तो वॉल्यूम लीटर में भी दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ रहता तो क्या होता, वो रेशियो है, वो यूनिट कट जाएगा। अरे 20/10 होगा, 20 लीटर बटा 10 लीटर, 2 लीटर से लीटर कटेगा, आपको वैल्यू ना मिलेगा। आपको ऐसा थोड़े है कि आपको मिलेगा log 2 लीटर का वैल्यू निकालने के लिए, आपको एक संख्या ही मिलेगी, कुछ कुछ हो लीजिएगा, सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। अगला क्लास आपको मंडे को आना है, कल नहीं आना है। हाँ आ सकते हैं, चंदा देना पड़ेगा 500।